दुनिया के सारे गरीब लोग आखिरकार खत्म हो गए क्योंकि सभी काम रोबोट करने लगे थे। अमीरों को लगा कि अब वे आराम से जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन समय के साथ रोबोट भी रोज रात देर तक काम करते करते परेशान हो गए। आखिरकार रोबोटों ने मिलकर विरोध करना शुरू कर दिया और 8 घंटे की काम करने की व्यवस्था वापस लाने की मांग की। लेकिन जाहिर है इंसानों के लिए यह मांग मानना नामुमकिन था। इंसानों की नजर में रोबोट सिर्फ एक औजार थे। अगर वे काम नहीं करेंगे तो उनमें और कबाड़ में कोई फर्क नहीं था। यह सुनते ही रोबोट पूरी तरह भड़क गए। हजारों रोबोट एक जगह इकट्ठा होकर चिल्लाने लगे कि रोबोटों को भी इंसानों के बराबर अधिकार चाहिए। वे सड़कों पर उतर आए और इंसानों के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब इंसानों को समझ आया कि रोबोटों को अपनी समझ और सोचने की क्षमता देना शायद बहुत बड़ी गलती थी। सेना ने उन्हें रोकने के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन इंसान आखिर इंसान ही थे और इन मजबूत मशीनों के सामने टिक नहीं पाए। इस युद्ध में इंसान तेजी से कमजोर पड़ने लगे। 2 साल तक इसी तरह लड़ाई चलती रही। आखिरकार एक वैज्ञानिक ने एक खास उपकरण बना डाला। इसे सिर पर पहनते ही इंसान का दिमाग मशीनों से जुड़ सकता था। सैनिकों को बस हेलमेट पहनना होता और वे घर से बाहर निकले बिना ही युद्ध मशीनों को कंट्रोल करके मैदान में भेज सकते थे। इस हाईटेक तकनीक की मदद से इंसानों ने कुछ ही हफ्तों में युद्ध खत्म कर दिया। सभी रोबोटों को पकड़ लिया गया और उन्हें रेगिस्तान में बने एक अलग इलाके में बंद कर दिया गया। रोबोटों के नेता पीनट मिस्टर ने इंसानों के साथ एक समझौता किया कि सभी रोबोट हमेशा इसी जगह रहेंगे और इसके बाद अपना जीवन खुद चलाएंगे। उधर इंसानों को भी अब रोबोटों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वैज्ञानिक ने हेलमेट कंट्रोलर को और बेहतर बना दिया था। इसे पहनने के बाद इंसान अपने दिमाग को 2 हिस्सों में बांट सकता था। एक हिस्सा मनोरंजन करता और दूसरा हिस्सा मशीनों को कंट्रोल करके काम करता। इससे इंसानों की काम करने की क्षमता कई गुना बढ़ गई। सबको लगा कि अब इंसानों की दुनिया में कभी रोबोट वापस नहीं आएंगे। लेकिन एक दिन एक लड़की टॉयलेट जाने लगी, तभी उसे दरवाजे के बाहर अजीब कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च जलाकर देखा तो सामने सच में एक रोबोट खड़ा था। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।